हे गाइस नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अबाउट आज का जो ट्रेड हमने इनिशिएट किया था निफ्टी में और कौन कौन से कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थी। की लेवल के हिसाब से हमें कौन सा सेटअप कहाँ पे आ रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप हमने आज नवीन सर के साथ एक लाइव ट्रेड भी लिया था सम वॉट अराउंड हियर ओवर हियर इस जगह पे। तो ये भी ट्रेड लेने का क्या रीज़न था और इतना बड़ा क्यों मार्केट वॉज गिवन अ मूव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ वेल एज़ हम थोड़ा सा यूरो यूएसडी में भी आएंगे। यहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रहा था, हम ट्रेड कहाँ पे बना सकते थे, क्या मैंने कोई यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया है, राइट। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आज का मॉर्निंग का ट्रेड जो निफ्टी में था। तो समवॉट एट 9:35 का कैंडल, अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे होल्ड करोगे, अगर आपको यहाँ पे जो फुटप्रिंट का कैंडल है वो फुटप्रिंट का कैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल दिस वन। तो अगर आप प्राइजेक्शन फॉलो करते हैं तो अभी भी नीचे का विक ज़्यादा है, दिस इंडिकेट समथिंग। ओके, अभी भी यहाँ पे बाहर का प्रेशर है। अगर आपको ये प्राइजेक्शन अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आता है, लेकिन कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी वॉज गोइंग ऑन। जब आप फुटप्रिंट रीड करते हो तो कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी यहाँ पे बन रहा था। एज वेल एज ये एक ऐसी जगह पे था जिसको हम की लेवल बोलते हैं। अगर आपको की लेवल क्या है वो समझना आता है देन आई डू रेफ़र कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखो, हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे की लेवल के बारे में बताया दैट यू कैन टेक अ रेफरेंस। और आपको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस स्पेशली उसी की लेवल के आसपास ही करना है। ओके, तो बीच बीच में उसका एनालिसिस मत करो वहाँ, नहीं तो आप एक रॉन्ग एक कन्विक्शन लेके आप रॉन्ग ट्रेड लोगे, राइट। तो अगेन इतना सब कुछ यहाँ पे कुछ ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमें पर्टिकुलर फुटप्रिंट पे मिल रहा था, इट्स क्लियरली सेइंग दैट मार्केट में यहाँ पे सेलर का प्रेशर या दबदबा बढ़ रहा है। ओके, देन दैट्स द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन डेप्थ में जाऊँगा तो अगेन इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन मैंने यहाँ पे सेलर का दबदबा क्यों बढ़ रहा है इसका एग्जांपल मैंने अपने फुटप्रिंट एनालिसिस और डेल्टा एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अगर बताया था, यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ दैट। एंड इस पर्टिकुलर जगह पे दिस इज़ द प्रॉपर की लेवल। ओके, एंड यू कैन कंसीडर मार्केट का एक पुल बैक भी है। और जो लोग मेंटरशिप अटेंड कर चुके हैं उनके लिए ये D1P का सेटअप है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से मैंने आपको ये भी बताया था आइदर व्हाट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम से आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में। तो यूजुअली क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कैन वी कैप्चर द बिगेस्ट मोमेंटम इन द मार्केट। सी, हमेशा मैं आप एक बात आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि आज मार्केट में मोमेंटम आने वाला है या नहीं वो हमें तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कितना मोमेंटम आने वाला है वो 100% एक्यूरेट नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पार्टी शुरू होने से पहले ही ज्वाइन कर देते हैं बाय गेटिंग सम काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं और मार्केट में यहाँ पे एक जो सेलर्स वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो जो क्या बोलते हैं ड्रॉप है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। उस तरीके का जब कंफर्मेशन हमें ऑर्डर फ्लो में मिलता है देन वी टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दोज एंड वी इनिशिएट अ ट्रेड। तो एक था अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एंड दिस इज़ द D1P सेटअप। एंड इस जगह पे वी कैन वी कैन ईजिली इनिशिएट अ सेल ट्रेड। इस जगह पे हम आराम से अपना एक सेल ट्रेड बना सकते थे, बट लकीली आई हैवंट टुक दिस ट्रेड। लकीली क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड उसी वक्त करता हूँ जब मैं सिस्टम पे रहता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि सर हम यहाँ पे आएंगे बैठे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए घूमने गए, नहीं, वैसा मैं नहीं करता। मैं हमेशा अपनी जो एनालिसिस है ना, क्योंकि हर एक 5 मिनट के फुटप्रिंट पे आपको देखना पड़ता है। जब ये 5 मिनट के कैंडल बनते रहते हैं उस टाइम पे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब 5 मिनट का कैंडल बन जाता है तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे किस तरीके का वॉल्यूम बन रहा है एंड हु इज़ डोमिनेटिंग। तो इसके लिए मैं हमेशा अपनी ट्रेड जब सिस्टम पे रहता हूँ तो तभी इनिशिएट करता हूँ। अदरवाइज़ जब मैं बाहर रहता हूँ तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। तो ये तो मुँह हमने छोड़ा था। अगेन इसके बाद इतना आने के बाद अगेन मार्केट वेंट अप। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर वी गॉट वन मोर पुल बैक ऑफ अ 55 EMA ओवर हियर एंड सो कैन वी इनिशिएट अ ट्रेड हियर। नो, क्योंकि वो इतना खास कंफर्मेशन नहीं था, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल पे दिस इंडिकेटिंग। हाँ, इतना हमें ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकता था, उतना खास वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे।
बहुत सारी चीज़ें हमें देखते हैं, तो वो जो कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं था। तो अगेन द नेक्स्ट कैंडल व्हाट वी गॉट अराउंड दीज टू कैंडल्स, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया था अराउंड 22,742 वाज द सेल ट्रेड इनिशिएटेड। और इसका पर्टिकुलर पोस्ट भी मैं अपने एक डिस्कॉर्ड चैनल पे पोस्ट भी किया था कि आई वाज लुकिंग समथिंग। और हमारे साथ उस टाइम पे नवीन सर भी लाइव ट्रेड थे, जो मेंटीज ज्वाइन करते हैं ना, जो 1-to-1 सेशन करते हैं, स्पेशली उनको हैंड होल्ड की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इतना बड़ा टूल एक्सप्लेन करने के बाद सडनली आपका हाथ छोड़ दे तो देन यू माइट फेस अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको जो जो भी मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट एक 1 वीक या 2 वीक का उनके साथ एक लाइव सेशन बैठ के उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि हाँ इस तरीके से टूल काम करता है, दिस इज़ वेयर वी टुक एंट्री एंड दिस इज़ वेयर वी टुक स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि ऑर्डर फ्लो यूज़ करने के बाद आप हर बार सक्सेस ही होगे, नहीं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यस्टरडे आई टुक वन स्टॉप लॉस, तो होता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, इसके हिसाब से हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। ओके, तो इस जगह पे एक ट्रेड करने का जो रीज़न था ना, मतलब यहाँ पे ख़तरनाक वॉल्यूम से यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स बैठे थे। जो पैसिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए वो रोकने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली इस जगह पे जो रिएक्शन बना था ना वाज द वेरी फैबुलस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो ऊपर जाने वाला मार्केट को रोकने वाले आएंगे, जब नीचे ढकेलने वाले भी आएंगे, देन वी कैन सी अ ग्रेट मोमेंटम टूवर्ड्स अ टुडे डाउन साइड। तो उसी का फ़ायदा लेके मैंने क्या किया था, आई हैव टुक ओनली 10 पिप्स सेसल। इस पर्टिकुलर कैंडल के जो 42 का जो एसएल था, 52 के ऊपर मेरा सॉरी 42 के ऊपर मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था और 52 के ऊपर मेरा एसएल था। इस जगह पे जो एनालिसिस था ना, क्योंकि एक बार अगर मार्केट्स में ऊपर की तरफ हमें पैसिव ट्रेडर्स दिखते हैं, तो उसके ऊपर एक बार फिर से एक मार्केट गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता वो। तो दैट्स अ लास्ट लेवल। अगर वहाँ पे मार्केट एक पैसिव ट्रेडर के ऊपर भी चलने लगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एन मूव टुवर्ड्स अपसाइड। और इसीलिए मैंने क्या किया था, हैव केप्ट माई एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो था वो उसी लेवल के, जो पैसिव ट्रेडर थे उसी लेवल के ऊपर था। एंड सडनली जब मार्केट इस जगह पे आ रहा था, सो इनिशियली हमें ये भी पता नहीं था कि इतना बड़ा ये मूव देगा सिंगल कैंडल। तो जस्ट इमेजिन कि आपका एंट्री बन चुका था अराउंड 22,742 और विद इन अ सेकेंड ये 60 तक आया, मतलब ऑलमोस्ट एक 80 पॉइंट्स का कवर सिंगल कैंडल ने किया है। क्योंकि मार्केट आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह हरकत कर रहा है, तो बहुत अच्छे कंफर्मेशन पे ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, और जहाँ पे अच्छे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करो। जो लो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना छोड़ दो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो ये थी एक एंट्री जो हमने एक ही दिन में एक ही ट्रेड बनाया एंड एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट। दिस इज़ अराउंड 1:2 का एक सिंगल ट्रेड था। एंड इसके बाद अगेन मार्केट गिरता गया और हमारे साथ बैठे हुए नवीन सर वो भी बोलते कि सर अभी भी हम रहते तो और ज़्यादा बना पाते। हमेशा क्या रहता है कि आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जस्ट फॉलो द रूल्स। जो लेवल्स है, वो जो रूल्स है वो फॉलो करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगी मिलेगी, राइट। तो ये थी आज की निफ्टी में जो ट्रेड था। अगेन इसके बाद देखिए मार्केट कितना मूव हुआ है, इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 1:13 तक, लेकिन नहीं, हमने इतना बड़ा कोई रैली नहीं लिया, हमने सिर्फ 1:2 का लिया और मार्केट से हमने वहाँ से निकल गए, क्योंकि इंट्राडे का गेम ही इतना ही रहता है। ओके, तो क्या हमें ये पता चलता है कि ये आज इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला है क्या बोलने के लिए? हाँ, ये पता चलता है। कैसे बताऊँ? मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे कल ही बताया था कि वी कैन गेट सम गुड मोमेंटम, जस्ट गेट रेडी फॉर DDHL दिवाली। यस, नेक्स्ट डे वुड बी गेट द रेडी फॉर DDHL दिवाली। तो वी कैन गेट सम आइडिया कि हमें ये पता चलता है कि मार्केट कल का मार्केट किस तरीके का था और आज का मार्केट, क्या मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम वगैरह आने वाला है क्या। तो सर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला आपको पता था, तो देन व्हाई यू हैवंट बुक्ड इट? आई रियली डोंट नो। पता नहीं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे 1:2 लेना था और मुझे निकलना था, क्योंकि आगे मेरी भी कुछ प्लान्स थी, तो उसके लिए मैंने 1:2 ले लिया, निकला मार्केट से। तो ये थी आज की निफ्टी के एनालिसिस। और अब आते हैं हमारी जो यूएसडी का एनालिसिस है, उसके लिए मैं पहला आपको जो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रिप्टेड है ना, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर द लिक्विडेशन लेवल, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देखने के लिए मिल सकती है। ओके,
तो यूजुअली जब मार्केट ने हमने मॉर्निंग पे ही हमने जो अपना ट्रेड है वो यहाँ पे कुछ जो अपॉर्चुनिटी है मिस कर दिया था, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था अराउंड 11 o'clock से, जब मैं नवीन सर के साथ एक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। आई हैवंट सीन दिस कंप्लीट मूव। मैंने आज यूनिवर्सिटी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ऑल्दो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे था, दूसरा अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड आई विल शो यू ऑन द फुटप्रिंट। हाँ, ये रहा दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड इस जगह पे, ये जो ब्रेकडाउन हुआ ना इस पर्टिकुलर जगह पे। क्योंकि यूजुअली क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, देन वी वेट टिल 12:30, क्योंकि 12:30 तक एशियन सेशन खत्म होता है। अदरवाइज 9 o'clock। 9 o'clock क्यों? क्योंकि आधा दिन का मार्केट प्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ रहता है। सो यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ दैट हाफ डे मार्केट प्रोफाइल और अपना ट्रेड, अपना जो छोटा सा स्कैल्पिंग करने के लिए हम नेक्स्ट 9 o'clock से 12 o'clock हम अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो मूव आया था हमारे सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड ही नहीं था। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी में ट्रेड ही नहीं किया। जो मॉर्निंग का जो एक अपॉर्चुनिटी था वो तो मॉर्निंग 8 बजे 9 बजे ही आके गया था, अराउंड 20 बजे 8:30 बजे। तो एक बार अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो वहीं पे ट्रेड करो, अगर नहीं मिल रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट मत करो, राइट। तो ये थी मेरी आज की जो ट्रेड एनालिसिस है अबाउट द निफ्टी में। और जो निफ्टी में जो की एनालिसिस या की लेवल्स क्यों थे, ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे ही प्राइस आके यहाँ से रिजेक्शन मार रहा था। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल, आपको सीखना चाहिए, ये ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में भी अपलोड किया है कि की लेवल्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, ऑर्डर फ्लो किस तरीके से देखना चाहिए आपको। लॉट ऑफ थिंग्स मैंने अपने ऑलरेडी 70% का कोर्स कंटेंट अपने यूट्यूब पे डाला है। यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ दोज वीडियोज़ एंड यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ, राइट। तो ये बोलते हुए मैं आज का इस ट्रेड एनालिसिस का वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो देन यू कैन पिंग अस इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।